बताना आप क्या है। चलो, कौन सा लिगेंड है ये बताओ। बताओ इसका नाम क्या होता है। और इज द नेम ऑफ दिस लिगेंड। इस लिगेंड का नेम बताओ फटाफट। आंसर P. क्या होगा। BIPY, बाइपिरिडाइल। यस और नो, बाइपिरिडिन बोल सकते हैं इसको। यस सर। चलो और बताओ फिर। इसका नोमेनक्लेचर हम क्या दे सकते हैं फिर अगर ऐसा है तो। देखो ये है ना, इसमें है ना बहुत पंगा है यार इसमें। देखो इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। कई सारी बुक में क्या दिया है और कई सारी बुक में क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसको एग्जैक्टली हम क्या बोल सकते हैं। ये देखो ये इथिलीन है, ये इथिलीन है, डाई इथिलीन। और इसको ट्राइएमाइन बोलते हैं, ट्राइएमाइन। लेकिन कई बुक में डाई इथिलीन डाइएमाइन दिया हुआ है, मैंने ऑब्जर्व किया। तो आप याद रखो कि ये जो है डाइन ही है, डाइन। डाई इथिलीन ट्राइएमाइन होगा ये। ओके, यस और नो। यस सर। फिर हम अगर बात करें तो हाँ, अगर ये टेट्राएमाइन कब होगा। एन, 4 बार आपको एन रखने, एन 1 2 एन 1 2 एन 1 2 एन। देखो इसमें कितनी बार इथिलीन रखे मैंने। 4। 3 टाइम्स है ना। इथिलीन, इथिलीन ट्राई इथिलीन टेट्राएमाइन बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बताओ बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ट्राई इथिलीन ट्राइइथिलीन टेट्राएमाइन। टेट्राएमाइन। यस 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 यस। इज इट क्लियर। ओके, यस और नो। समझ में आ रही है यस सर। बात। यही सब तो हमने किया था। सभी एक्स्ट्रा भी करवाया था, और भी एक्स्ट्रा है, और भी एक्स्ट्रा करवा ही देता हूँ साथ में। ओके चलो, ग्लाइसिन पता, ग्लाइसिन चलाया था कल। ग्लाइसिन एटो, ग्लाइसिन हाँ एमिनो सर। एसिड। फिर हाँ। एसिटाइल एसिटोन, एसी एसी। एक आता है एसिटाइल एसिटोन, याद रखना। एक और भी लिगेंड है, कौन है वो। एसी एसी, एसिटाइल एसिटोनेट। ओके, ये होता है आपका एसिटाइल एसिटोनेट। एसिटाइल का मतलब होता है, एसीटोन का मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ओके, लेकिन उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है अभी। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता है। लेकिन उसी के साथ एक जुड़ा हुआ है, हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। एसिटाइल ग्रुप। अब एसिटाइल किसको बोलते हैं सर। CH3CO माइनस को एसिटाइल बोलते हैं। CH3CO याद करो यार, एसिटाइल ग्रुप है ये, याद आया। हाँ, और ये एसीटोन के साथ जब एसिटाइल जुड़े, यहाँ पे CH कर दो। एसीटोन के साथ जब एसिटाइल जुड़े तब इसको हम लोग क्या नेम देते हैं। एसिटाइल एसिटोनेट। क्या देते हैं नेम। एसिटाइल एसिटोनेट। यस और नो। यस सर। ओके दैट्स व्हाट। फिर एक है बहुत ही बढ़िया सा है याद रखने के लिए। देखो C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्सैम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और एक H को आप हटा लो। कोई भी एक H यहाँ से हटा दिया तो वो माइनस बचेगा ना। इस H को हटा, अरे यार तू हट भाई। यस ओके, अगर इस H को यहाँ से हटा देते हैं, सो हियर यू विल गेट इट्स अ -1। सो इट्स अ, एक A हो गया और यहाँ से एक दूसरा हो गया। सो इट्स अ डाइडेंटेट, और इसका जो नेम है DMG बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं शॉर्ट में। DMG, सर डाई। हाँ बोलो। वो O माइनस के बाजू वाला N है, उससे भी तो होगा ना, तो ट्राइडेंटेट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली क्या है देख, अगर ये दोनों एक साथ नहीं दे सकते ना, लीनियर है, सिमेट्री इस तरह से नहीं होती होगी ना। ये तो क्या होते होंगे, इस तरह से आता होगा, तो ये यहां से डोनेट करता होगा और ये यहां से डोनेट करता होगा। नाउ इट विल रिमेन वेरी डिफिकल्ट फॉर दीस टू इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट इट सिमेट्री के तौर पे। ओके। जैसे पानी वाले तू पॉइंट कर ले, पानी वाला पॉइंट की बात कर ले, सेम है। समझ रही हो बात। हाँ। हाँ। ऐसे चलो, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो बोलते हैं इसको। लिखा आपने, है या ना।
ओके, हो गया, लिगेंड के नेम हो गए अभी। यस सर। एक्स्ट्रा जितने भी करवाए आपको याद रखने हैं, याद रखना। ट्राइन किसको बोलते हैं? डाइन मतलब आपको समझ में आ गई। ट्राइन मतलब ट्राई इथिलीन टेट्रा, ट्राई इथिलीन टेट्राएमाइन होगा वो, समझे आप? सपोज मैं ऐसा लिख दूं, हाँ सर। अगर मैं ऐसा लिख दूं पीटी, पीटी और बाजू में लिख दूं ट्राइन, तो और उसके ऊपर आएगा +2, तो इसका मतलब क्या होगा आप सोचो? ट्राइन का मतलब क्या होगा? बीच में पीटी तो होगा ही होगा। ट्राइन है वो टेट्राडेंटेड है, टेट्राडेंटेड। तो मैं यहाँ से 4 ऐसे ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे सभी पे एन एन आएगा, वो तो मुझे पता ही है ना? NH2, फिर CCNH, CCNH, CCNH2। आई बात समझ में? इस तरह से होता होगा वो, समझ रहे हो मेरी बात? ये देखो, एक इथिलीन, दो इथिलीन, तीन इथिलीन, ट्राई इथिलीन टेट्राएमाइन, उसको बोलते हैं ट्राइन। तो मैं अगर ऐसा लिखूं पीटी के आसपास ट्राइन है, तब आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स दिमाग में बिठाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और उसके ऊपर +2। तो ड्रॉ करने का तरीका आपने देखा कैसे करते हैं? वो ट्राइन है तो मतलब टेट्राडेंटेड है, तो मैंने 4 तो पहली एरो ड्रॉ कर दिए, फिर उसको ऐसे अरेंज किया। ओके, यस सर। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। ओके, अब हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। तो अब नोमेनक्लेचर में हमने पहले ये देखा कि जैसे यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से होगा, तो पहले हम लोग पॉजिटिव आयन का नेम लिखते हैं। पॉजिटिव आयन हमारी कोऑर्डिनेट स्पीसीज है, तो उसमें भी पहले लिगेंड, लिगेंड में 2 है। अब अच्छे से समझना, तो पहले हम लिगेंड नहीं पढ़े आज तक, अब तक तो हमने लिगेंड ही कंप्लीट किया हुआ है। लिगेंड में क्या है? ये हो गया आपका एम माइन, और ये क्या हो जाएगा पहले आपको दिमाग में सोचना है। और ये ईएन क्या होता है? हाँ, इथेन, छोटा ही लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है। इथेन 1 2 डाई एमाइन नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, ये 2 है तो तब इसको डाई नहीं लिखते, इसको 20 लिखते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना तो 20 लिखते हैं, और इसको डाई लिखते हैं। और अल्फाबेट में 20 या डाई को कंसीडर नहीं करते। ये हमारा पुराना आईयूपीएससी वाला ही फंडा। तो अब इसका नेम कैसे होगा? डाई एमाइन 20, इथेन 1 2 डाई एमाइन। अब बात करेंगे अब कौन लिखना है। जब भी हम कोऑर्डिनेट स्पीसीज लिखते हैं, जब हमारे लिगेंड की बात हो खत्म हो जाए, फिर हम किसके ऊपर आते हैं बताओ? मेटल आयन मेटल। के ऊपर आते हैं। ओके, अब मेटल में कौन सी चीजें होती है वो मैं दिखा, यहां तक पता चल गया लिगेंड को कैसे लिखते हैं, वो पता चल गया आपको अब तक? यस सर। अब हम मेटल आयन देखने वाले हैं, जैसे कि MlX +or-n है। तो अब हम जो बात करने वाले मेटल, अब मेरा मेटल आयन जो है वो 2 टाइप में हो सकता है। या तो आपकी जो कोऑर्डिनेशन स्पीसीज है, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज जो है आपकी, वो नेगेटिवली चार्ज हो, या फिर कोऑर्डिनेशन स्पीसीज जो है, या फिर कोऑर्डिनेशन स्पीसीज जो है वो 2 टाइप की हो सकती है। या तो न्यूट्रल हो सकती है, या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है। यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो न्यूट्रल हो सकती है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, या तो नेगेटिवली चार्ज होती है या ना? यस सर। अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो कि जब मेटल आयन जब है, उसके पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखना ही लिखना है हर बार। लेकिन अगर आपकी स्पीसीज कौन सी है? नेगेटिवली चार्ज है, तब आप क्या करोगे? एट लगाओगे। मतलब सर समझ में नहीं आई बात, कैसे समझाऊं? फेरेट, क्यूपरेट, ऐसे एट लगते हैं। जैसे अगर आपकी स्पीसीज नेगेटिव में है तब भी, हाँ, पॉजिटिव में तब नहीं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आएगा कोबाल्टेट, यू विल हैव टू पुट एट, एट क्या बोलते हैं? एट प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स बोलते हैं, एट सफिक्स। और यहाँ पे आप लिखोगे डायरेक्ट नेम लिखना है आपको, सीधा नाम लिख देना है उसी मेटल आयन का, डायरेक्ट नेम। जैसे मैं आपको बताऊं,
देखो यहाँ पे क्या सोचा आपने, एट लगाना है, जैसे कि यहाँ पे कोबाल्टेट, और अगर यहाँ पे कोबाल्ट है तो आपको लिखना पड़ेगा कोबाल्ट। आ रही है पूरी बात समझ में? यस सर। ओके, पक्का वाला। जैसे हाँ मैं बात सर। बताऊं तो अगर एफी है, एफी, तो एफी को हम लोग लिखेंगे फेरेट, अगर वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में है तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, फेरेट। अगर वो यहाँ पे है तब हम इसको लिखेंगे आयरन। अगर वो न्यूट्रल स्पीसीज में तब उसको क्या लिखेंगे लोग, आयरन। अगर कॉपर है तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे क्यूप्रेट, और यहाँ पे तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, तो ये थोड़ा लिख लेना। आयन है तो फेरेट, कॉपर है तो क्यूप्रेट। अगर एजी है, एजी आपको कहीं पे देखने को मिलता है, तब आप क्या लिखने वाले हो पता है, इसका आर्जेंटेट। क्या लिखोगे आप, आर्जेंटेट। और अगर ये कौन है, एयू है तो ऑरम, ऑरेट। ये उसके जो हिस्टोरिकल नेम थे ना उसके ऊपर से लिखा है। और अगर एटीन है तब आप क्या लिखोगे, स्टेनेट। और अगर यही सभी न्यूट्रल स्पीसीज में है, तब हम इसका नेम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सिल्वर, गोल्ड, टीन अथवा अर्जेंटिनम, अर्जेंटिनम, ऑरम, टीन, ऐसा लिखते हैं, बता ठीक है? ओके। यस यस सर। सर। अगर निकल होगा तो यहाँ पे निकलेट और यहाँ पे निकल। ओके, पहले ये वाला लिख लो एक बार, ये स्लाइड पूरी अच्छे से। लिगेंड के बाद हम किसके ऊपर फोकस हो रहे हैं अभी बताओ, मेटल के आयन के ऊपर है। और उसके लिखने के बाद ब्रैकेट में हर बार क्या लिखना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, ठीक ऑक्सीडेशन है? नंबर। और दूसरी, हाँ चलो लिख लिया। यस सर। अब धीरे 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 आपको सब बात समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो। अब हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हमने स्पीसीज का नेम ले लिया, अब ये पूरा कोऑर्डिनेट स्पीसीज तो हो गई। अब आयन की बात पीछे है, तो एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ। चलो ये एग्जांपल मुझे इसका आंसर निकाल के देना, ठीक है? सपोज यहाँ पे ऐसा है, CO, NH3 ट्वाइस, Cl ट्वाइस, H2O ट्वाइस एंड Cl। तब देखो अब इसका पूरा नेम आपको निकाल का हूँ अब अच्छे से। पहले आप देखो प्लस कौन है, ओके प्लस हमारी कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन स्पीसीज ये। फिर जो नेम होगा वहां पे हम लोग क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड लास्ट में आएगा, समझ रहे हो बात? और आगे पूरी किसकी नेम आएगी, आगे पूरा किसका नेम आएगा बताओ, फाउंड का। कोऑर्डिनेशन स्पीशीज। कोऑर्डिनेशन स्पीसीज का नेम आएगा, ओके। अब स्पेस सिर्फ एक ही जगह पे आप रख सकते हो, अगर आपको नेम में स्पेस रखनी है तो एक ही जगह पे, कैटायन और एनायन के बीच में, और कहीं पे भी आप स्पेस नहीं रख सकते। अब सिर्फ एक ही जगह पे स्पेस रख सकते हो, कैटायन और एनायन के बीच में, ओके? यस और नो? बाकी कहीं पे भी नहीं। और दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज का जब नेम लिखो तब कभी भी स्पेस मत रखना, याद रखनी है बात। चलो सर हमें एनायन, एनायन का नाम तो आ गया क्लोराइड, एक स्पेस भी रख दी हमने बीच में। और अभी हम इसका नाम लिखने वाले पूरे का पूरा। अभी ये तीन है हमारे पास, एमाइन, क्लोराइड एंड एक्वा। तो सबसे पहले कौन आएगा सर, आप बताओ, सबसे पहले कौन आएगा बताओ? डायमाइन। डाई एमाइन, ओके। फिर कौन आएगा, क्लोराइडो की एक्वा? क्लोराइड, क्लोराइड, डाई एक्वा, एक्वा। भाई एक्वा में एक क्यू आता है और क्लोराइड में CH आता है, डाई क्लोरिडो, डाई क्लोराइडो, क्लोरिडो। फिर कौन आएगा, चलो कोबाल्ट। तीनों तीन लिगेंड लिगेंड हमने कंप्लीट कर दिए, कंप्लीटेड। अब देखो, अब ये मेटल आयन है, तो सोचो तो आपका मेटल आयन किस में है अभी, एग्जैक्टली बताओ। पॉजिटिव। देखो आपकी कोऑर्डिनेशन स्पीसीज कैसी है, पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, तब यहाँ पे मुझे डायरेक्टली लिखना होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट। और उसके बाद एक ब्रैकेट करना है जिसमें रोमन में उसका मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। आप मुझे बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता होगा, 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 रखूंगा, ओके? यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 3 रखूंगा। तो पूरा नेम कैसे हुआ, डाई एमाइन, डाई एक्वा, डाई क्लोरिडो, कोबाल्ट,
फिर यहाँ पे एक स्पेस और लास्ट में क्लोराइड। સર हाँ बोलो। આ નામ લખવી हम्म આ NH3Cl અને H2O તો એ પહેલા આલ્ફાબેટ પ્રમાણે લખવાનું। यस, आपको अल्फाबेट ही देखने होते हैं, पहला कौन लिखोगे वो। सभी डाई 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 है। अब अल्फाबेट में ये कौन होता है, ये एक्वा है, ये एमाइन है और ये क्लोराइड है, तो पहले ये फिर ये। ओके, समझ में आई थोड़ी बहुत बात? चलो नहीं आई आ जाएगी, टेंशन मत लो। चलो एटलीस्ट ओके, इतना क्लियर है। यस सर। सुनो अब K4 FeCN6 है। अब इसका नेम आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले पोटेशियम। क्यों सर पहले पोटेशियम लिखा, कैटायन वही है ना हमारा यार। अब एनायन की बात करें तो एनायन हमारी पूरी कोऑर्डिनेट स्पीसीज है, उसमें हेक्सा कौन है, हेक्सा कार साइनो 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 है, हेक्सा साइनो। चलो अब ये देखो आयन, आयन लिखो कि फेरेट लिखो, बताओ क्या लिखो आप बताओ। फेरेट लिखो पक्का, क्यों? नेगेटिवली क्योंकि आपकी कोऑर्डिनेशन स्पीसीज कैसी है भाई, देखो यहाँ पे आपको स्पेस लिख रही है वो नहीं आनी चाहिए, समझे आप। हेक्सा साइनो फेरेट, और फेरेट के बाद ब्रैकेट करना है और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। सो दिस वन इज योर नेम। और अगर यही चीज ऐसे होती FeCO5, तब आप सोचो क्या नेम देता है इसके। FeCO5 है, चलो तब सर इसमें तो एक ही स्पीसीज है, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज, बढ़िया है। डायरेक्टली स्टार्ट कर दो सर, पेंटा कार्बोनिल। वाओ इजी हो गया ये तो भाई, पेंटा कार्बोनिल आयन। क्यों आयन लिखा, फेरेट लिखो। नो, फेरेट क्यों नहीं लिखता फेरेट, इसमें न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। और इसके बाद सीधा क्या करना है, यहाँ पे 0 0 0। रोमन में 0 कैसे आता है भाई द वे? रोमन में 0 कैसे आता है? अच्छा क्वेश्चन है ना। ડેશ कर दो सर, हाँ डैश कर दो। ठीक है, चलो ये 0, ओके 0 0 ही होता है भाई। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। आगे बढ़ू थोड़ा अभी और, यस Yes. सर। फिर हम टेक्स्ट बुक के भी लेंगे, लेकिन अभी मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा कम सिखाया है, डोंट वरी। अब मैं आपको एक KMnO4 है, चलो लो। और सर इसमें तो हमें पता ही नहीं चला कौन कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, क्या चीज है, ये वो समझ में आ गई बात। KMnO4 लिखा है सिर्फ, नाम तो देना पड़ेगा, बताओ कैसे करें। ये होती है कोऑर्डिनेट स्पीसीज आपकी, तो यहाँ पे ऐसा आएगा पोटेशियम, डबल टी आते हैं पोटेशियम में, नहीं डबल एस आते हैं पोटेशियम में, ऐसे आते हैं पोटेशियम। देख लो एक बार अच्छे से, अगर टेक्स्ट बुक में कहीं पे दिया हुआ है तो। पोटेशियम, फिर देखो ये टेट्रा ऑक्सो है, ये टेट्रा ऑक्सो लिख सकते हैं ना। देखो O-2, देखो O-2 को देखो, चलो क्या लिखा था आपने, O-2 को क्या लिखा था बताओ, ऑक्सो ही होगा, टेट्रा ऑक्सो मैंगनेट। और मैंगनीज लिखते हैं, सॉरी मैंगनेट नहीं, नहीं नहीं मैंगनेट सही है। सर मैंगनेट लिखेगा। हाँ मैंगनेट ही लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन है जो है वो -1 है, राइट। मैंगनेट क्या कितना, 7 हूँ 4, मजा आ गया कोई, +7 होता है ये, ठीक है। आ रही है थोड़ी बहुत बात समझ में? हाँ सर। और भी लेते, टेंशन मत लो आप। चलो अब देखो CO H2O twice En twice। अब बताओ, डाई एक्वा। ओके तुम पहले बताओ, पहला क्या लिखूंगा, ये डाई एक्वा, फिर डाई एक्वा 20 इथर 1 2 डाई अमाइन। देखो 20 क्यों लिखा पता चला, सबको आंसर देना है बच्चों। 20
Ethane 1,2 diamine. इथेन 1,2 डाई Diamine. एमाइन, फिर क्या आएगा? Cobalt. Cobalt. कोबाल्ट की कोबाल्टेट, कोबाल्ट, कोबाल्ट ब्रैकेट में कितना लिखूं? 3। और क्लोराइड, कहाँ पे स्पेस रखनी है? देखो बहुत अच्छी तरीके से सब भी चीज स्पेसिफाई की है मैंने। अब आपको ये चीज आनी चाहिए, है या ना? Yes, और भी sir. डाउट है? और भी करो। चलो अब टेक्स्ट बुक निकालो एक बार, आपकी टेक्स्ट बुक निकालो। तो मैं निकाल लेता हूँ टेक्स्ट बुक, और उस टेक्स्ट बुक में हम लोग जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करते हैं ना। अभी आसपास सा करना, उससे अच्छा यही है कि वही करते हैं। कहाँ गई भाई टेक्स्ट बुक तुम्हारी? ये वाली यहाँ पे है। चलो ओके ओके ओके। अब आप देखो एक बार अच्छे से, पेज नंबर कितने हैं बच्चों? 243. एग्जाम्पल नंबर 9.2। ओके, एक काम एक और भी याद करवा दूं आपको। कई बार ये होता है कि आपका कैटायन और एनायन दोनों ही कौन सी स्पीसीज होती है? दोनों ही कौन सी स्पीसीज होती है बच्चों? Complex. कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि Ag है और NH3 ट्वाइस है, और Ag है और क्या है? Ag और Cn ट्वाइस है। मोस्टली क्या होता है? Ag+1 होता है। देखते हैं, यहाँ पे अगर -1 लाए तो यहाँ पे +1 तो लाना ही पड़ेगा। तो ये करने के लिए अगर आप देखो तो Ag भी +1 होगा और ये Ag भी +1 होगा, ये -2 होगा। थोड़ा समझने वाली बात होती है कि Ag जो है वो मोस्टली +1 होता है, तो दोनों ओर क्या होगा? यहाँ पे +1 ही है। अब थोड़ा सा मुझे आंसर निकालो। पहले हम किसका नेम लिखते हैं? पहले हम सेम रूल फॉलो करेंगे। पहले कौन आएगा बताओ? Ligand. Ligand. नहीं, पहले कैटायन और एनायन। Cation. कैटायन, कैटायन में कौन है? कोऑर्डिनेशन स्पीसीज, उसमें कौन लिखेंगे? Ligand. Diamine. हाँ, डाई एमाइन। फिर सिल्वर लिखो कि आर्जेंटेट लिखो? ये कोऑर्डिनेशन स्पीसीज Silver. आपकी कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज है। तब आप यहाँ पे Silver. लिखो सिल्वर 1। 1. फिर क्या लिखते हैं साइड में बताओ? डाई Side में अब साइनो आर्जेंटेट, डाई साइनो आर्जेंटेट। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, और आर्जेंटेट। ओके 1, फिर खत्म बात। और कहाँ पे स्पेस होनी चाहिए थी? इन दोनों के, Cation. यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए थी। यहाँ पे स्पेस है। ये आई बात समझ में आपको? इस तरह से। चलो बताओ, इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है वो बताओ। Example. एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो पहला वाला। अब देखो हम लोग है ना, नेम से राइट द फॉर्मूलाज। उन्होंने नेम दिया और हमें फॉर्मूलाज लिखना है, तो हम क्या करेंगे? लिखते जाएंगे। टेट्रा एमाइन, तो मुझे पता चल गया NH3 कितना होता होगा? 4। टेट्रा एमाइन एक्वा, देखो टेट्रा एमाइन एक्वा, एक्वा का मतलब कौन आएगा वहां पे? H2O। H. क्लोरिडो, क्लोरिडो का मतलब आएगा Cl। कोबाल्ट 3, अब कोबाल्ट है और इसका 3 है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट, जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, मुझे पता चल गया कि ब्रैकेट मेरा खत्म। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, फिर क्या आएगा लास्ट में? क्लोराइड, क्लोराइड। अब देखो क्लोराइड कितने लिखने हैं, वो सिर्फ Cl मत लिख देना, एक गलत हो जाएगा। ये आप +3 रखो, और ये यहाँ पे -1 है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा बताओ? Plus +2। 2. तो +2 को कंपेंसेट करने के लिए मुझे कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे? +2 को 2. कंपेंसेट करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. दैट्स व्हाट। ओके, आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चों? I, sir. तो यहाँ पे Cl2 में बहुत ध्यान रखना है। चलो बी लिख दूसरा वाला देखते हैं। पोटेशियम, तो अब के लिख दिया, पता नहीं कितने हैं वो। पोटेशियम का मतलब के लिखा, कितने हैं वो लास्ट में पता चलेगा। टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो OH4 कर लो।
जिंकेट 2 है, Zn2 है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? ZnOH4 है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? -2 -2 को -2 कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे कितना लिखूं मैं? 2 K2 यहाँ पे K2, तो ये हो गया K2 ZnOH4. सो इज इट क्लियर? यस और नो? yes Yes. sir डिफिकल्ट है क्या इतना ये? no चलो सी वाला पोर्शन लिखते हैं. दर्शन, आई वांट आंसर. पोटेशियम की बात करते हैं बच्चों. पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, देखो ब्रैकेट कर दो, ट्राई ऑक्जेलेटो OX3. मैंने देखो पोटेशियम के आगे कुछ नहीं लिखा है, पता है ना क्यों नहीं लिखा? हाँ क्यों बताओ, क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में कंपेंसेट करना है. ओके, फिर है ट्राई ऑक्जेलेटो, तो OX3 कर दिया. एल्यूमिनेट 3 है, Al3 है, ये +3 होगा और ये -6 होगा, क्योंकि OX है ना ऑक्जेलेटो, याद करो. ऑक्जेलेटो का मतलब ये होता है बच्चों, और ऐसे 3, तो right टोटल कितना चार्ज होगा? -6, और इसके ऊपर +3 है, तो ऊपर कितना आएगा? -3 3 तो उसको -3 कंपेंसेट करने के लिए कितना लिखूं? 3 3 आगे पूरी बात समझ में आपको बच्चों? यस और नो? yes sir हाँ पक्का ना? हाँ सर. चलो नेक्स्ट वन. डाइक्लोरो, तो Cl2, 20 इथेन 1,2 डायमाइन, शॉर्ट में लिख दो En2. समझ रहे हो बात? है ना? हाँ Yes. कोबाल्ट 3 है, कोबाल्ट 3 है, तो ये +3 है, ये -2 है. कोबाल्ट 3 और कुछ लिखा ही नहीं है. डाइक्लोराइडो, इसमें 20 iron ही इथेन दिया है 1,2 डायमाइन, कोबाल्ट 3. अब कोई आयन नहीं है, तब आप ये En है. अब आप मुझे बताओ मैं कितने चार्ज लिखूं इसके ऊपर? +3 क्या +3? मजाक है कोई? +1 बेटी. क्लोरिडो में से -2 तो आ गया ना, क्लोरिडो में से -2 तो आ गया ना. और लास्ट में है ना, हाँ एक्चुअली इन्होंने इनको है ना लास्ट में लिखना पड़ता है आयन. ये कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स है, समझे बात? तो हर बार लास्ट में क्या लिखना पड़ता है? आयन लिखना पड़ता है, जो कि इन लोगों ने नहीं लिखा है. ओके, यस और नो? चलो अब लास्ट वाला, ये वाला देखते हैं कौन सा है ये. अब देख लो. अब है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, टेट्रा कार्बोनिल CO4 निकल N है और 0, बात खत्म. टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 हो गया ये. ओके, Yes sir. yes sir चलो और कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो मुझे. ओके, चलो रिज्वाइन करते हैं और उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर वापस करते हैं. रिज्वाइन करते हैं फिर वापस एक बार नोमेनक्लेचर देखते हैं. चलो आ जाओ. चलो और किसी को